नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की चुनावी सभा में बेकाबू हुई भीड़, समर्थकों ने तोड़ी सैकड़ों कुर्सियां। काराकाट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पावर स्टार पवन सिंह का चुनाव प्रचार करने पहुंचे खेसारी लाल यादव ने वहां की जनता से अपने भाई के लिए वोट मांगा है। मंच पर एक साथ दो भोजपुरी फिल्मों के स्टार को देखकर फैंस काफी खुश हुए। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि समर्थकों ने सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ दिया। यही नहीं, बैरिकेडिंग को भी तोड़कर मंच के पास पहुंच गए। आपको बता दें कि लोग मंच पर ही डांस करने लगे और पवन भैया जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। बैकडोर की राजनीति करते हैं बीजेपी के मुखिया तेजस्वी ने सम्राट पर बोला हमला। हम लोग की कृपा से आरजेडी के टिकट पर 2 बार ही चुनाव जीते। चुनावी जनसभा को संबोधित कर पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुखिया बैकडोर की राजनीति करते हैं। हम ही लोग की कृपा से आरजेडी के टिकट पर वो जिंदगी में 2 बार ही चुनाव जीते हैं, इसके बाद कोई चुनाव वो नहीं जीते हैं। आरा के बाद पटना पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर प्रसाद के लिए दूसरी सभा को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार दौरे पर हैं। फतुहा आरा के बाद तीसरी सभा पटना के पॉलिटेक्निक ग्राउंड पाटलिपुत्र कॉलोनी में किया। आरा से पटना एयरपोर्ट लौटने के बाद वह सभा स्थल के लिए रवाना हुए, जहां पटना साहिब के बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वह चुनाव प्रचार किया और जनता से उनके लिए वोट मांगा। 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में मुकेश सहनी होंगे शामिल। पटना में छात्र की हत्या पर जताया दुख, कहा चुनाव छोड़ बिहार को देखें मुख्यमंत्री। नकाबपोश बदमाशों ने विगत सोमवार को पटना लॉ कॉलेज से परीक्षा देकर निकले बीएन कॉलेज के छात्र हर्षराज की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना पर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह दुखद घटना है, सरकार को सोचने की जरूरत है। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह सिर्फ चुनाव न लड़े बल्कि बिहार को भी देखे। इतना बाल बच्चा पैदा करने वाला केगो है जी बिहार में। लालू फैमिली पर सीएम नीतीश का अटैक। अपने गृह जिला नालंदा में पार्टी उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब हमें मौका मिला तो हमने काम करके दिखाया, लेकिन जब उन लोगों को 15 साल तक मौका मिला तो क्या किया? 9 गो बाल बच्चा पैदा कर दिया। क्या इतना बाल बच्चा कोई पैदा करता है? बिहार में कितने ऐसे लोग हैं जो इतना बाल बच्चा पैदा किए हैं? कभी बेटा तो कभी बेटी को बनाने में लगा हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में कई पदों पर हो रही भर्ती, 16 जून तक किया जा सकता है आवेदन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में कुल 44 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में पदानुसार 10वीं से लेकर ग्रेजुएट अभ्यर्थी तक भाग ले सकते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए गए लिंक से भरा जा सकता है। वहीं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 जून को बताई जा रही है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.nin.res.in पर जाकर भर सकते हैं। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के परिणाम सोमवार यानी 27 मई 2024 को घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित अग्निवीर की भर्ती में शामिल हुए थे, वो अपना परिणाम इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट यानी joinindianarmy.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। वहीं परिणाम देखने के लिए उम्मीदवार को अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करना होगा। 4 जून के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं चाचा जी, तेजस्वी यादव का दावा, फिर से पलटी मारेंगे नीतीश। तेजस्वी ने दावा किया है कि 4 जून को जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। तेजस्वी ने इशारों में कह दिया है कि बिहार की सियासत में 4 जून के बाद फिर से बड़ी उलटफेर हो सकती है। एक तरफ जहां बीजेपी और एनडीए दावा कर रहे हैं कि देश में 400 से अधिक सीटें हासिल कर केंद्र में एनडीए की सरकार बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का दावा है कि देश में अगली सरकार इंडी गठबंधन की बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तो अब गए, 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। 7वें चरण की वोटिंग से पहले लालू का बड़ा दावा। देश में लोकसभा चुनाव के 6 चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग होने वाली है। बिहार की कुल 8 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। हालांकि इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बड़ा दावा कर दिया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि देश में 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया है।
फिर से जेल जाएंगे सीएम केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने अपना स्वास्थ्य जांच का हवाला देकर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की अपील की थी। बता दें कि जस्टिस एएसओ की अध्यक्षता वाली बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाए हैं। मुझे मौत का सौदागर और गंदी नाली का कीड़ा कहा, विपक्ष पर पीएम मोदी का बड़ा वार, बोले इनकी गालियां खा खा कर गाली प्रूफ बन गया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया तो 101 गालियां गिनाई थी। चाहे चुनाव हो या ना हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है और वे इतने हताश निराश हैं कि गालियां देना उनका स्वभाव बन चुका है। इस दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव और मुसलमानों के लिए ओबीसी कोटा पर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश और उसको लेकर हुई सियासत पर भी चर्चा की। 4 जून के बाद ईडी से बचने को पीएम नरेंद्र मोदी ने गढ़ दी परमात्मा वाली कहानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के बख्तियारपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इसलिए परमात्मा वाली कहानी लेकर आए हैं ताकि 4 जून के बाद ईडी द्वारा उनसे पूछे जाए सवालों पर उन्हें कुछ कहने को जरूरत ना पड़े। वो साफ साफ कह दे कि मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझसे तो परमात्मा ने काम के लिए कहा था। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पता है कि परमात्मा वाली कहानी क्यों निकाली है। बिहार में मर्द से ज्यादा वोट कर रही औरतें, मोदी नीतीश को योजनाओं का फायदा या चलेगा तेजस्वी का वायदा। बिहार में लोकसभा चुनाव के 6 चरणों में कुल 32 सीटों पर हुए मतदान में 29 सीटों पर आधी आबादी पुरुषों से आगे है। इनमें 18 सीटों पर तो महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 10% तक अधिक मतदान किया है। वहीं बता दें कि महिलाओं के उस उत्साह से मैदान में उतरे दोनों गठबंधनों यानी एनडीए और इंडिया की प्रत्याशी इसे अपने अपने हित में जोड़कर देख रहे हैं। वहीं सियासी जानकारी भी इसका मायने समझने में जुटे हुए हैं। भतीजे के हत्यारे चाचा और तांत्रिक को उम्र कैद, दिवाली वाली रात दी थी बलि, SC/ST कोर्ट में फैसला। भागलपुर में 10 साल के चचेरे भतीजे की बलि देने वाले चाचा और तांत्रिक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को SC/ST के विशेष अदालत ने कन्हैया हत्याकांड में दोषी पाए गए उसके चाचा शिवनंदन रविदास और तांत्रिक विशाल मंडल को सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी और उक्त कांड में सरकार की तरफ से SC/ST के APP रमेश चौधरी ने बहस में भाग लिया है। मुझे अगर खरोच भी आई तो भाजपा जिम्मेदार होगी। सारण हिंसा के बाद भड़की रोहिणी आचार्य। बिहार के सारण में हुई चुनावी हिंसा को लेकर आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। रोहिणी ने कहा कि छपरा में वोटिंग के दौरान उन पर डंडे चलाए गए और उन्हें गालियां दी गई। रोहिणी ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें खरोच भी आती है तो इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी और बिहार सरकार भी जिम्मेदार होगी। वहीं रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर 4 फोटो भी शेयर किए जिन पर उन्होंने आरजेडी समर्थक चंदन की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। छात्र संघ चुनाव लड़ना चाहता था हर्षराज। समस्तीपुर में लोजपा शांभवी चौधरी के लिए किया था प्रचार। पटना यूनिवर्सिटी में सोमवार को जिस छात्र हर्षराज की हत्या हुई वह वैशाली जिले के मझौली गांव के रहने वाले थे और छात्रों के बीच लोकप्रिय थे। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी के लिए हर्ष ने प्रचार भी किया था। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान हर्ष शांभवी के साथ रहते थे। वहीं 25 मई को गाँव और वोट डालने के लिए वो गाँव भी गए थे। वहीं पिता अजीत कुमार ने बताया कि हर्ष छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे। बिहार में गर्मी का सितम, स्कूल गई 20 छात्राएं हुई बेहोश। बिहार में भीषण गर्मी का सितम जारी है। गर्मी के कारण सोमवार को सारण में स्कूल गई 20 छात्राएं बेहोश हो गई हैं। इसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गया। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी छात्राएं मशरक के कबलपुरा स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की बताई जा रही है। मेरा संकल्प अगले 5 वर्षों में 3 लाख लखपति दीदी बनाना। झारखंड में गरजे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने दुमका में एक रैली को भी संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने संथाल को क्रांति की धरती कहकर संबोधित किया है।
रैली में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन की पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी ने बताया कि उनका संकल्प अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। वहीं विपक्ष को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे दलित, आदिवासी और पिछड़ा आरक्षण की लूट नहीं होने देंगे। झारखंड कैश कांड में ईडी का बड़ा खुलासा, क्यों बढ़ी आलमगीर आलम की रिमांड। झारखंड कैश कांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम 3 दिनों की रिमांड पर लिए गए हैं। इस दौरान ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को जो जानकारी दी है उसके अनुसार मंत्री आलमगीर आलम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि आलमगीर आलम सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वहीं ईडी ने कोर्ट को ये भी जानकारी दी है कि अभी विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर मंत्री और विभाग के पूर्व सचिव से पूछताछ करनी है। इसके साथ ही उनकी चल अचल संपत्ति की पहचान करना और उसकी जानकारी इकट्ठा करना है, जिस कारण रिमांड की अवधि को बढ़ाया जाए। 7वें चरण का चुनावी रण, पीएम मोदी के खिलाफ 41 लोगों ने भरा पर्चा, 33 के नामांकन रद्द। जानिए प्रधानमंत्री के सामने कौन है वो 8 उम्मीदवार। पीएम मोदी के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में पसीना बहा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस से अजय राय, मायावती की बसपा से अतहर जमाल लारी, अपना दल से गगन प्रकाश, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी से पारसनाथ केशरी, युग तुलसी पार्टी से कोली शेट्टी और शिव कुमार के अलावा संजय कुमार तिवारी और दिनेश कुमार यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। बीएसपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर लगाया गंभीर आरोप। बहुजन समाज पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रमेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 36 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जहानाबाद में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी गत 3 दिनों से काकोपाली जहानाबाद में एक निजी आवास से बिहार सरकार के पदाधिकारियों को अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में कार्य करने की धमकी देकर हतोत्साहित कर रहे थे। पटना यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं 28 मई से स्थगित, कुलपति का आदेश। पटना विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 28 मई से होने वाली सभी परीक्षा को किसी कारणों से स्थगित किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति ने यह आदेश जारी किया है। अगली सूचना तक यह आदेश लागू रहेगा। बता दें कि सोमवार को हर्ष राज्य की हत्या कर दी गई और परीक्षा रद्द करने का यह बड़ा कारण माना जा रहा है। छात्रों में भारी गुस्सा है और इस स्थिति में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। गोपालगंज में एनआईए की टीम के साथ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, साइबर धोखाधड़ी के आरोपी को किया गिरफ्तार। मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी के मामले में एनआईए की टीम ने स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर रमन नरेश नगर वार्ड नंबर 26 से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान केशव सिंह के बेटे प्रहलाद सिंह के रूप में की गई है। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि नगर थाना पुलिस को एनआईए द्वारा यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो लोगों को गलत वीजा पर विदेश भेजते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया दावा, कहा 2024 में 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा इंडिया अलायंस। सूबे के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कांग्रेस, राजद और वाम मोर्चा की तिकड़ी राज्य में पूरे तरीके से बेअसर साबित होगी। इंडिया अलायंस कोई भी हथकड़ा अपना ले, 2024 में 100 सीटों का आंकड़ा पार करने का भी कोई चांस नहीं है। बिहार की जनता ने यह ठान लिया है कि इस बार 39 नहीं 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में डालना है। 4 जून को इंडी वालों के आंसू गिरेंगे, धकाधक धकाधक धकाधक। जीतन राम मांझी का चुनाव परिणाम के पहले बड़ा दावा। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर फिर से तेजस्वी के अंदाज में ही उन पर हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने पोस्ट पर लिख कर कहा है कि 4 जून को इंडी वालों के आंसू गिरेंगे, धकाधक धकाधक धकाधक। ईवीएम पर आरोप लगेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। कईयों को मिर्गी आएगी, चटाचट चटाचट चटाचट। मालूम हो कि तेजस्वी यादव इन दिनों सभाओं के दौरान नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी का जवाब जीतन राम मांझी ने उन्हें दिया है। वहीं खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।